शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं और इसी के साथ एक बार फिर वो सुर्खियों में है। आज कुछ ऐसी बातें उनसे जुड़ी हुई इस वीडियो के जरिए हम बताने जा रहे हैं जो अब से पहले आपने शायद ही सुना हो। शेख हसीना 2 बार मौत को दे चुकी हैं मात। भारत में किसको कहती थी काका बाबू, ये हम बताएंगे आपको। बांग्लादेश में आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया। 299 संसदीय सीटों में से 165 सीटें हासिल करने के बाद शेख हसीना चौथी बार पीएम बनने को तैयार हैं। हसीना का जीतना भारत के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सत्ता में रहते न सिर्फ भारत बांग्लादेश के रिश्ते सुधर रहे हैं, बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक रिश्ते नई ऊंचाई पर हैं। अब हम बताते हैं आपको कौन है शेख हसीना। 28 सितंबर 1947 को जन्मी शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। उनका शुरुआती जीवन पूर्वी बंगाल के तुंगीपाड़ा में बीता है। कुछ वक्त सेगुन बागीचा में भी रही। इसके बाद उनका परिवार ढाका शिफ्ट हो गया। राजनीति से कैसे जुड़ी, ये भी बहुत दिलचस्प है। शेख हसीना पहली बार छात्र राजनीति के जरिए सियासत में उतरी। साल 1966 में जब वो ईडन महिला कॉलेज में पढ़ रही थी, तब स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा और वाइस प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद वो अपने पिता की पार्टी अवामी लीग की स्टूडेंट विंग का कामकाज संभालने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी छात्र राजनीति में वो बेहद सक्रिय रही। माँ बाप और 3 भाइयों की हत्या हो चुकी है। शेख हसीना की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 1975 में किसी बुरे सपने की तरफ वो आया। बांग्लादेश की सेना ने बगावत कर दी। हसीना के परिवार के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया। हथियारबंद लड़ाकों ने शेख हसीना की मां, उनके 3 भाई और पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। उस वक्त हसीना उस वक्त अपने पति वाजिद मियां और छोटी बहन के साथ यूरोप में रह रही थी और इसलिए उनकी जान बच गई। भारत ने दी थी उन्हें शरण और 6 साल तक शेख हसीना दिल्ली में रही थी। माँ बाप और 3 भाइयों की हत्या के बाद शेख हसीना कुछ वक्त जर्मनी में रही। उस समय भारत में इंदिरा गांधी सत्ता में थी। इंदिरा सरकार ने फौरन शेख हसीना को राजनीतिक शरण ऑफर की। हसीना अपनी बहन के साथ दिल्ली आ गई और यहाँ करीब 6 साल रही। आज जब उनके सामने फिर आपात स्थिति है, तो उन्होंने रुख भारत का ही किया है। बांग्लादेश की राजनीति में कैसे कदम रखा, वो बताने जा रहे हैं। साल 1981 में जब शेख हसीना बांग्लादेश लौटी, तो उन्हें रिसीव करने लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। एयरपोर्ट के बाहर मेला जैसा लग गया था। बांग्लादेश लौटने के बाद हसीना ने अपने पिता की पार्टी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। साल 1986 में पहली बार आम चुनाव में उतरी। उस वक्त देश में मार्शल लॉ लागू हुआ था। इस चुनाव में हसीना विपक्ष की नेता चुनी गई। यानी जीत हासिल तो नहीं हुई, लेकिन विपक्षी खेमा जरूर उन्होंने संभाल लिया। अब सत्ता पहली बार कैसे मिली, वो बताने जा रही हूँ। साल 1991 में बांग्लादेश में पहली बार स्वतंत्र तौर पर आम चुनाव हुए। हालांकि इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को बहुमत नहीं मिला। विपक्षी खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी सत्ता में आ गई। हसीना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। तमाम और पार्टियों ने उनका साथ दिया। 1996 में फिर चुनाव हुए और इस बार शेख हसीना की पार्टी भारी भरकम बहुमत से सत्ता में आ गई। हसीना पहली बार पीएम बने। हालांकि साल 2001 में उन्हें हार का सामना फिर करना पड़ा। साल 2009 में हसीना को फिर सत्ता मिली। तब से लगातार पीएम की गद्दी पर अभी तक कब वो काबिज थे। अब सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस बार भी शेख हसीना ने अपनी पारंपरिक गोपालगंज 3 संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और भारी जीत हासिल की। हसीना साल 1986 से अब तक की इससे 8 बार चुनाव जीत चुकी हैं। अब हम बताते हैं आपको कि दूसरी बार उनकी जान कैसे बची। दरअसल साल 2004 में शेख हसीना पर जानलेवा हमला हुआ। इस ग्रेनेड अटैक में वो बुरी तरीके से घायल हो गई। हमले में 24 लोग मारे गए और कम से कम 500 लोग घायल हो गए थे। भारत के आखिर किस नेता को कहती हैं काका बाबू। शेख हसीना जब राजनीति में सक्रिय नहीं थी, तब से उनका भारत के साथ गहरा रिश्ता था। आज भी है। कई भारतीय नेताओं से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और प्रणब मुखर्जी भी शामिल हैं। शेख हसीना प्रणब मुखर्जी को काका बाबू कहकर बुलाया करती थीं। प्रणब दा जब राष्ट्रपति थे, तब शेख हसीना उनके लिए बांग्लादेश की खास हिल्सा मछली तोहफे के तौर पर भिजवाया करती थीं। अब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा
कोलिशन ईयर्स में लिखा है कि साल 2008 में जब बांग्लादेश में चुनाव हुए तो उस चुनाव में शेख हसीना को लड़ाने में भारत की सक्रिय भूमिका थी। मुखर्जी ने लिखा कि उनकी शेख हसीना से इतनी नजदीकी थी कि उन्होंने बांग्लादेश के जनरल मोइन अहमद को आश्वासन दे दिया था कि हसीना उन्हें नौकरी से नहीं हटाने वाली है।